दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साहिल एजुकेशन क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग पढ़ लिए थे, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है आपका, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और -8 हो, मतलब तीसरा पद आपका 4 हो और 9वां पद आपका कितना हो, -8 हो, तो इसका कौन सा पद आपका शून्य होगा, कौन सा पद इसका शून्य होगा। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले हल कीजिए, लिखिएगा दिया गया है, हमेशा पहले लिख लेंगे दिया गया है। क्या दिया है, तो तीसरा पद आपका 4 है, मतलब तीसरा पद आपका 4 है। इसलिए आप क्या करो, a प्लस तीसरा अगर कह रहा है तो ये हो जाएगा 2d बराबर में हो जाता है आपका कितना, 4। ये हो जाता है समीकरण कितना, 1। फिर उसके बाद आते हैं क्या कि 9वां पद ये आपका -8 है, 9वां पद आपका क्या है, -8 है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, लिख दीजिएगा 9वां पद -8 है, 9वां पद -8 है। a प्लस 9वां कह रहा है तो 8d, मतलब एक बैक आएंगे, 9 है तो एक बैक आके 8d, ये हो जाता है -8। ये समीकरण हो जाता है आपका 2। अब कहता है का इसका कौन सा पद आपका शून्य होगा, मतलब an तो दे दिया है 0, मतलब n का मान आपको निकालना है। अब देखिए, जब इसको हम बनाएंगे an का जब सूत्र लगा के जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें एक चीज़ ध्यान रहे, a का मान भी चाहिए और आपका d का मान भी चाहिए। तो a का मान और d का मान ये दोनों समीकरण को हल करने पर ही निकलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। अब आप कहोगे कि 1 में से 2 को घटाने पर काहे लिख रहे हैं, हम जोड़ने पर भी लिखें तो आ सकता है, लेकिन नहीं। अगर आपका पहला मान अगर एक ही चिन्ह में हो, एक ही चिन्ह हो, सेम, तो घटाने पर लिखोगे। और दोनों अगर बराबर हो तो इसको किसी भी अंक से, यहाँ विलोपन में बड़ी ज़्यादा हल किए होंगे कि विलोपन में इस मान को और इस मान को किसी भी हाल में हमें बराबर करना पड़ता है, लेकिन ये खुद पहले से ही बराबर है। हम क्या करेंगे, a प्लस 2d इज इक्वल टू हो जाता है 4, एक हो जाता है a प्लस 8d, ये हो जाता है -8। अब उसके बाद ये प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में ये हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब देखिए, ये प्लस में और ये पूछा जाए तो जवाब दोगे माइनस में, और ये प्लस में ये पूछा जाए तो माइनस में, और ये माइनस में है तब पूछा जाए तो प्लस में। यानी ये प्लस और ये माइनस गया, कट गया। अब ये प्लस में और ये आपका हो गया माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 8 को d में से जब 2 को d माइनस करेंगे तो ये 6d हो जाएगा, बराबर 4 भी आपका प्लस में और 8 भी आपका प्लस में, तो दोनों को जब जोड़ोगे तो 8 4 कितना हो गया, 12। अब आप क्या करो, d का मान निकालो, ये हो जाता है 12 और ये है गुणा में, हमेशा याद रहे ये गुणा में, माइनस ना बोलेंगे क्योंकि इसके साथ चरिये मान जुड़ा हुआ है। तो ये गुणा में तो इधर आ जाएगा तो भागा में, 6 दूनी 12, मतलब d का मान आपका आ जाता है -2। तो अभी तो हमने d का मान निकाला, अभी इस समीकरण का a बाकी है। तो आपकी मर्जी, आप मन करे तो 1 से निकाल लीजिए, अब मन करे तो आप 2 से निकाल लीजिए। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से ही निकालते हैं। समीकरण 1 में d बराबर -2 मान रखने पर, जब इस मान को समीकरण 1 में आप रखोगे तो a का मान 100% आपको निकलेगा, जिसमें a बराबर आपका सवाल है 2d बराबर हो जाता है कितना, 4। तो a का मान आपको पता नहीं है, प्लस 2 गुणे d का मान आपका -2 है। फिर इसके बाद बराबर आ जाता है 4, तो a प्लस और माइनस क्या हो जाता है, -2 दूनी 4 बराबर हो जाता है आपका कितना, 4। यानी a बराबर ये 4 हो गया ये वाला, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी a बराबर आपका हो गया 8। अब देखिए, मैंने जो है कि d का मान भी निकाल लिया और मैंने जो है आपका 8 यानी a का मान भी निकाल लिया। a और d जब दोनों निकल गया तो अब देखिए क्या करेंगे, आपको क्या करना है, अब an का सूत्र लगाना है और उसी में से आपको n का मान निकाल लेना है। जैसे an बराबर आपको दिया हुआ है 0, तो an का सूत्र आप बैठा दीजिए, a प्लस n-1 इंटू में d इज इक्वल टू हो जाता है 0। a का मान आपका कितना निकला है, 8 है, 8 बैठा दो
प्लस का प्लस हो गया, n का मान आपका कितना है नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, गुणे d का मान आपका कितना निकला है -2, तो आप यहाँ -2 बैठा दीजिए, इज इक्वल टू हो गया 0। अब देखिए ये हो गया 8 अब प्लस, ये जैसे ही अंदर जाएगा गुणा करने तो माइनस और प्लस क्या बना देगा -2n, अब फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +2 एकम 2 बराबर में हो जाता है 0। फिर 8 हो गया, ये प्लस को अब अंदर भेजिए, प्लस और माइनस क्या हो गया -2n, अब प्लस और प्लस का हो गया 2 इज इक्वल टू हो गया 0। ये चर है और सॉरी ये अचर है और ये भी अचर है, ये दोनों अचर ये मानों को जोड़ दीजिए, प्लस में है और ये माइनस में है, ये देखिएगा ये -2n है, तो 8 2 कितना हो गया 10 और -2n इज इक्वल टू हो गया 0। अब आपको क्या करना है -2n है प्लस में है, जैसे ही बराबर के उधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, क्योंकि 0 - 10 आप करोगे तो जोड़ोगे तब वो उतना ही आएगा, घटाओगे तब वो उतना ही आएगा। तब देखिए दोनों को माइनस को आप काट दें, n बराबर हो जाता है 10 और ये 2 गुणा में है, इधर आकर आ जाएगा भागा में 2 × 5 = 10, n बराबर हो जाता है आपका कितना 5, मतलब अर्थात पाँचवा पद यही आपका आंसर हो जाता है, पाँचवा पद कितना होगा 0 होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ताकि मैं दूसरा कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलता रहे। आप सभी को धन्यवाद।